तो आज हम भैया करने वाले हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के 29 सितंबर के ऑल 3 शिफ्ट्स इंग्लिश के। ठीक है, तो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने पिछली बार पेपर दिया था, तो एक बार आइए टेस्ट करते हैं कि आप कितने तैयार हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए, और हम शुरू करेंगे भाई पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके नजरों में तेरे कशिश का आलम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है एक्सप्लिसिट, दूसरा है नोबल, तीसरा है वेग और चौथा है रैपिड। तो आपको अगर कई बार ऐसा होता है हमें मीनिंग नहीं पता होती कि अब मान लो ल्यूसिड का मीनिंग किसी को पता नहीं, वैसे ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, क्लियर। ठीक है, तो अगर नहीं पता, जैसे ही गेव अ वेरी ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, तो सेंटेंस पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा अगर आपको मीनिंग नहीं पता है। कोई लोग इसको गलत भी कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं कि उसने ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अगर आगे लिखा होता सो दैट एवरीबडी अंडरस्टूड वेल, या दे प्रेज्ड हिम, दे एडमायर्ड हिम, तो पता चल जाता है कि मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया, क्लियर एक्सप्लेनेशन, लेकिन आगे कुछ नहीं है, सो यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रहेंड। नाउ अगर आपको मीनिंग नहीं पता ल्यूसिड की, तो फिर तो लोचा हो जाएगा इसमें, इसलिए आपको वोकैब की क्लास मेरी देखनी है, वो जल्दी स्टार्ट हो रही है। सो एक्सप्लिसिट इसमें से हो सकता है नोबल। अब देखना भाई, जैसे आपने वर्ड देखा नोबल, नोबल का मतलब होता है विद्वान, कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, स्कॉलर बोल सकते हैं इसको। वेग मतलब क्या होता है, तो वेग का मतलब तो भाई अनक्लियर होता है, और रैपिड का मतलब तेजी से होता है। तो नोबेल मतलब स्कॉलर यानी विद्वान हो गया, वेग मतलब कोई चीज क्या है, अनक्लियर है, हैजी है, और रैपिड मतलब तेजी से यानी फास्ट। तो 3 ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट, एंड सो दैट द आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग लिमिटेड की पता है तो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए भाई, चलिए इसको करिए और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर इन्होंने क्या किया है कि 2 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक तो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग लाइन आपको दे देते हैं और एंड का लाइन दे देते हैं, बीच वालों को शफल करना होता है सही सीक्वेंस में। एक क्या होता है, ये दोनों नहीं होता है, चारों आपको अपने दिमाग से शफल करना होता है, यानी कि आपको खुद ही बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग का एंड का। लेकिन यहां पर है ओक्साना रोज ग्रैबिंग अ ब्रांच। ठीक है, देर वॉज नथिंग देयर। अब डी से पहला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं कि सर फर्स्ट ऑप्शन डी है, फोर्थ ऑप्शन डी है। ठीक है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ जरा। दैट्स क्लियर, सही दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है कि सर देयर वॉज नथिंग देयर। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ओक्साना रोज ग्रैबिंग अ ब्रांच, अब उसमें क्या हुआ, देयर वॉज नथिंग देयर। तो अब कई लोगों को लग सकता है कि हाँ हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि वहां पर कुछ नहीं था। फिर उसके आगे क्या हुआ, डी के बाद है देयर वॉज नथिंग देयर, द विंड होल्ड अर्ली डाउन द चिमनी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्साना स्वेलोड एंड swung द डोर ओपन। उसके बाद क्या हुआ, शी crept टूवर्ड्स द डोर, हर हार्ट pounded fiercely as she stared out at the snow whipping about in the light of her small fire। तो ये पूरी कहानी इस तरीके से चल रही है। इसके बाद क्या होगा, द विंड होल्ड, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, डाउन द चिमनी। अब चिमनी का यहाँ पर क्या रोल है, मतलब अचानक से वो ब्रांच की बात चल रही, फिर अचानक से चिमनी पर आ गए, तो ये एलिमिनेट कर सकते हो आप। डी में क्या है, देयर वॉज नथिंग देयर, तो कहाँ पर कुछ भी नहीं था। शी क्रेप्ट टूवर्ड्स द डोर। और भैया एक बात मुझे बताओ, ये देयर वॉज नथिंग देयर, ये कहाँ की बात हो रही है, क्या वो ब्रांच को ग्रैब कर रही है, वहां कुछ नहीं था, कोई मतलब बन रहा है इस बात का, नहीं। तो आप बोलोगे सर ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द वन वर्ड, इसके लिए वन वर्ड चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स, हमका एक नहीं कई बीवी चाहिए, तब भैया बताओ। आमिर खान जी के लिए सवाल आ गया है ये। अब प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स, बताइए भाई। तो डॉट एज है, कैसा एज है, डॉट एज है, मतलब सब कुछ डॉट 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 चलेगा, कुछ क्लियर नहीं रहेगा। ये उनके लिए स्पेशली होता है जो ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और उनका मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्लाइन करती जाती है, उसको हम बोलते हैं डॉट एज। अच्छा सा मोनोगैमी, मोनो से ही पता चल रहा है सिंगल, बाई से पता चल रहा है दो, और पॉली से पता चल रहा है मैनी। तो यहां से टर्म्स क्या याद रखोगे, मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब डबल यानी दो, और पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी।
तो आपसे पूछा है सेवरल, ना तो आपसे एक पूछा, ना आपसे दो पूछा, आपसे पूछा है भैया आन दो। ठीक है, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि डॉट एज की बात है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, पॉलीगेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। आप जरूर बताना आपके कितने सही हुए। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ब्लैंक में आपको भरना है यहां से ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर इसमें भरिए जल्दी से। अब देखो यहां पर क्या था, प्रोफेसर डैश द कॉम्प्लेक्स थियरी यूजिंग अ सिंपल एनालॉजी दैट ऑल द स्टूडेंट्स कुड ग्रास्प। अब देखो भाई कैसे समझाएगा आप एक बार बताना। कोई भी अगर टीचर है, कोई प्रोफेसर है, तो वो क्या कर रहा है, वो थ्योरी को, कॉम्प्लेक्स थ्योरी को क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो पहली बात है यहां पर क्या ऑप्शन दिए हैं, परप्लेक्स्ड। तो परप्लेक्स्ड का मतलब होता है तो कंफ्यूज्ड, है ना। परप्लेक्स तो प्रोफेसर कंफ्यूज करेगा कॉम्प्लेक्स थ्योरी को यूजिंग अ सिंपल एनालॉजी दैट ऑल स्टूडेंट्स कुड ग्रास्प, ताकि सभी बच्चे समझ पाए, इसलिए वो क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। ये तो गंदी बात हो गई। इल्यूसिडेटेड, हाँ ये हो सकता है, इसका मतलब होता है क्लियरली एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये क्या है भाई, कॉन्वोल्यूटेड और नेगेटेड। परप्लेक्स्ड का ही सिनोनिम होता है ये, तो ये दिस इज द सिनोनिम ऑफ दिस। और नेगेटेड का मतलब तो सीधा मना कर देना होता है, डिनाई कर देना होता है। सो दिस इज डिनाइड एंड दीज बोथ आर सिनोनिम्स। तो कॉन्वोलेटेड और परप्लेक्स्ड दोनों का मतलब कंफ्यूज कर देना ही होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इल्यूसिडेटेड। नेक्स्ट, अगला बताइए। आपसे क्या पूछा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंडरलाइन। ठीक है, एग्जिस्टिंग और बीइंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम, सेम टाइम सेम जगह, भाई बताओ। तो देखो भाई, ये जो फिगेसियस है इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड। तो ये तो एंटोनिम हो गया, ये तो उल्टा हो गया। वो तो हर जगह है, हर टाइम, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर। ये भी है एवेंसेंट, इसका मतलब क्या हो जाता है, डिसअपियर फास्ट, डिसअपियरिंग क्विकली, ऐसा कह सकते हो, जल्दी से समाप्त हो जाए। तो ये दोनों तो सेम पार्ट हो गए। अब आपके पास क्या बचा, रिकंडाइट। तो रिकंडाइट का जो मतलब होता है वो तो होता है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो ये दोनों तो सेम हो गए, और रिकंडाइट क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा यूबिक्विटस। अब इसमें क्या था, अगर आपको डायरेक्टली पता हो कि यूबिक्विटस की मीनिंग ही होती है एग्जिस्टिंग और बीइंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम, अगर वन वर्ड आपने पढ़ा है तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा, आप डायरेक्ट इसको ऐसा क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, और तब लगा पाएंगे जब आपको इनकी मीनिंग पता हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑफ कलर, बताओ क्या होगा भाई, ऑफ कलर। अब देखा ऑप्शंस क्या क्या दिया है, वेयरिंग मिसमैच्ड क्लॉथ्स। अब देखो ये कई बार ऐसा देगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, ये पता है क्या करते हैं, ये करते ही ऐसा है कि ये आपको ऐसे ऑप्शन देंगे जो आपको लगेगा कि हाँ इसको मैच करा देना फटाफट। वेयरिंग मिसमैच्ड क्लॉथ्स मतलब ऑफ कलर पहना है, मतलब पता नहीं कैसा मिसमैच्ड कलर का क्लॉथ पहन लिया है इसने। ब्राइट एंड एनर्जेटिक, अगर ऑफ है, अगर ऑफ है तो ब्राइट और एनर्जेटिक कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। रनिंग लेट फॉर मीटिंग, ऑफ कलर, कलर का रनिंग फॉर क्या क्या लेना देना है। हाँ, स्लाइटली इल और अनवेल, हाँ ये है, ये हो सकता है आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ऑफ कलर चल रहे हैं मतलब स्लाइटली इल हैं या फिर स्वास्थ्य अपना ठीक नहीं है। भाई अगला क्वेश्चन बताइए क्या है भाई, select the most appropriate option to punctuate the given sentence correctly. The teacher said honesty is the best policy. अब आपको यहां पंक्चुएशन की ताकत दिखानी है। पंक्चुएशन, अगर आप देखो ये सारे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वन बाय वन, ग्रामर के चैप्टर्स कवर करेंगे, वोकैब के कवर करेंगे। क्लासेस अब समझ लो स्टार्ट हो चुके हैं, पीवाईक्यू से स्टार्ट कर रहा हूं, देन सारा स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि द टीचर सेड, तो आपको पता है इसके बाद हमें कॉमा चाहिए। तो आपको कहां कहां कॉमा नहीं दिख रहा है, आप यही देख लो बस, कहां कहां कॉमा नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। सीधा आंसर ये हो जाएगा तो डायरेक्टली कॉमा देखना है आपको, क्योंकि टीचर सेड क्या कहा, कॉमा चाहिए वहां पर। कॉमा कहीं पर नहीं लगाया है, तीनों तो फटाक से एलिमिनेट हो गए। दूसरी बात, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोर्ट है तो उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए था क्या, कैपिटल। ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये दोनों वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है,
अब इन दोनों में वही है कि द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम है, बट अंतर किसका है, ये जो कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए भाई बताओ भाई, फॉर द ग्रेस ऑफ द गॉड, फॉर द ग्रेस ऑफ द गॉड, मैं पहुंचा वहां पर, बट फॉर द ग्रेस ऑफ द गॉड। अब देखो भाई, एडवर्सिटी स्ट्राइक्स, अब ऑप्शंस क्या दिए हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। यहां बोल रहा है कि आई गो देयर, मैं वहां पर जाता हूं, बट फॉर द ग्रेस ऑफ द गॉड, किस लिए जाता हूं। अब कह रहा है कि सर एडवर्सिटी स्ट्राइक्स इम्पार्शली बट एंड्योरिंग इट रिवील्स इनर वर्च्यू। अभी आपको लगेगा सर ये है क्या, एडवर्सिटी तो विपत्ति होती है, स्ट्राइक्स इम्पार्शली। फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ऑफन रिजल्ट मोर फ्रॉम प्रोविडेंस देन पर्सनल मेरिट। यहां पर आ जाओ आगे, मोरल जजमेंट शुड बी टेम्पर्ड बाय द बिलीफ ऑफ रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब देखो, क्या यहां पर कोई जजमेंट की बात आपको लग रही है, नहीं। वंस इम्यूनिटी टू हार्डशिप इज अर्न थ्रू राइटियस कंडक्ट एंड फेथ, नहीं। एडवर्सिटी स्ट्राइक्स इम्पार्शियल, एडवर्सिटी भी नहीं। यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ऑफन रिजल्ट मोर फ्रॉम प्रोविडेंस देन पर्सनल मेरिट। अब देखो भाई, हो सकता है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लोग अलग अलग लगा सकते हैं। रीजन क्या है कि एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं आएगी पढ़ के आपको, तो इसकी फॉर द ग्रेस ऑफ द गॉड, ये आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी मतलब क्लोजली चीज़ों को लिखा गया है, अगर आप अगर आप देख पा रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करने में भी लग रहा है कि इसमें से कुछ भी हो सकता है, बट ये आपको याद होना चाहिए, तभी ये आप कर पाएंगे, अदरवाइज उसको तुक्का मारें और गलत हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। तो आप बोलेंगे सर वो बनाता क्या है, इससे पहले अगर हम इसको देखें, सर हिज वर्कशॉप स्मेल्ड ऑफ वार्निश सॉल्ट एंड मेमोरी, तो हम बी से स्टार्ट कर सकते हैं। बी के बाद क्या है, इट वॉज हिज वे ऑफ चैरिटिंग वाटर्स ही नेवर डेयर टू क्रॉस। तो भैया देखो, ऐसा बी के बाद सी लेना, कैसा वे है उसके शॉप से उसका वे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है सर। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, उसका वर्कशॉप ऐसा था, ही बिल्ट मॉडल्स ऑफ शिप्स ही नेवर सेल्ड, हाँ वो यहाँ पर बनाता क्या था ये पता चल गया। इसके बाद हर वेजल कैरिड अ सीक्रेट लॉन्गिंग अ पीस ऑफ फ्रीडम इन मिनिएचर, और ये उसका तरीका था, हाँ ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। अब ए में क्या है, ही बिल्ट मॉडल्स ऑफ शिप्स ही नेवर सेल्ड इन टॉम्स, ठीक है। उसके बाद क्या आया, डी आ गया, इसके बाद वो क्या करता था, ऐसे ऐसे बनाता था, और लास्ट में आया उसका वर्कशॉप, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में कह रहा हूँ, लास्ट में तो नहीं है, इट वॉज हिज वे। तो देखो देखो, डी के बाद हमें क्या चाहिए, डी के बाद सी चाहिए, क्योंकि वो जो बना रहा है वो उसका तरीका है ऐसा करने का, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पर भी क्या है, ए बी सी डी, ही बिल्ट ये बनाता था, उसका वर्कशॉप ऐसा स्मेल करता था, और फिर सी डी आ गया, तो ये भी नहीं होगा। डी के बाद सी हमें चाहिए। तो बताना आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, उसका सही वाला आपको ढूंढना है। तो डिस्पाइट हिज ingenuity the design was labeled as impractical by the review board। तो देखो भाई, इंजेन्यूटी दिया हुआ है एक, डिजाइन दिया हुआ है दो, लेवल्ड दिया है और इम्प्रैक्टिकल दिया है। तो इम्प्रैक्टिकल तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल्ड भी ठीक है, डिजाइन भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हो जाएगा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर। आपको मार्क करना नो एरर। ऑटोक्रेसी, देखो भाई ऑटोक्रेसी है यहाँ पर है, मैं अंडरलाइन करता हूँ, आप पहचानने की कोशिश करिए सही है गलत है। डिसिडेंस है और हरेसमेंट है, और कहाँ पर है, हरेसमेंट। तो बताइए भाई इसमें से सही जवाब, तो इसमें गलत कौन सा है। तो देखो भाई ऑटोक्रेसी तो सही लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, डिसिडेंट्स भी ठीक है, नो एरर। हैरेसमेंट में हाँ इसी में है, एक सिंगल आर आता है भाई, इसमें क्या आएगा, एक सिंगल आर आएगा, डबल आर आ रहा है ना, एक सिंगल आएगा, बस वही गलती। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। शायला सैट डैश कोमल। अच्छा, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि शायला किसके बगल में बैठी, ये पूछ रहा है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एंड दे टॉक्ड इन ऑडिबली थ्रू आउट। बताओ भाई, फुसफुसा के बात कर ली दोनों ने,
तो शायला सेट अब कहाँ, अब देखो यहाँ पर जो है आंसर तो पता चल गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। अराउंड तो नहीं होगा, बिटवीन के बीच में क्या दो लोगों की बात हो रही है, अमंग कई लोगों के बीच में नहीं, यहाँ बात हो रही है किसके बगल में बैठा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम या एक्सेप्ट को छोड़कर। तो किसी चीज के अलावा कुछ होता है तो बिसाइड्स होता है, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल, के बगल, जस्ट एडजेसेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एंटोनिम बताना है इसका। सच है ये भाई क्वेश्चन, ये अंडरलाइन है, अनप्लेजेंट। अगर बात करते हैं टिमल्टुअस का, तो टिमल्टुअस का मतलब होता है कि भैया काफी ज्यादा केओटिक है, टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट है मतलब बहुत ज्यादा अशांत है, तो आंसर तो हमें मिल गया, अशांत है भाई, पीसफुल। हमें चाहिए था एंटोनिम, दैट्स इट। यूटोपियन तो मतलब वो है कि जैसे काफी परफेक्ट है, ठीक है। और एग्रेरियन का मतलब आपको पता होगा, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन। इसमें भरना है आपको आर्टिकल। हिस्टोरियंस हैव लॉन्ग डिबेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या किस चीज का सिग्निफिकेंस ऑफ अ फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, या द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, या एन फॉल। तो आपको तो सीधा पता चल गया, एन फॉल का तो कोई कनेक्शन नहीं है। द सिग्निफिकेंस ऑफ, अब अगर कोई चीज जो कभी हिस्टोरिकल रहा है या कभी स्पेसिफिक रहा है, अब वैसे तो फॉल ऑफ कई सारे एम्पायर्स जो थे उनका फॉल ऑफ हुआ, लेकिन यहाँ पर बात किसका हो रहा है, रोमन एम्पायर का। इसका मतलब है कोई चीज जो स्पेसिफिक हो गई, तो स्पेसिफिक हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, द है। आगे चलिए, करेक्टली पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस, इसमें से कौन सा है जो करेक्टली पंक्चुएट है, जरा बताइए। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब देखो, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग लिखा होता है, आपको वो नहीं लगाना, पंक्चुएशन बोल रहा है। ही इज नॉट ओनली के बाद कॉम आएगा, या ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट के बाद कॉलन आएगा, या ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट के बाद सेमी कॉलन आएगा, ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग, या ही इज नॉट, ये देखो he is not only intelligent, he is not only intelligent, he is also hard working। अब देखो ये दोनों किसी लोगों को सेम दिख जाएगा, बोले ऑप्शन खराब है। नहीं भाई, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, यहाँ पर नहीं है, तो इनको मना कर दीजिए कि आपसे बात नहीं कर सकते। कॉलन तो इस्तेमाल होता ही नहीं है। अब क्या आएगा भाई वो देखो, आप तो कॉमा लगेगा या सेमी कॉलन आएगा, इसका आंसर कौन देगा हमारे पास। इसमें ये तो, हाँ ये तो बाहर हो चुका है, तो हमारे पास ये है और ये है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर लगेगा कि ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, अलग किया, आगे बात कर रहा कि वो हार्ड वर्किंग भी है। ही इज़ नॉट ओनली को इससे, नॉट ओनली का इंटेलिजेंट से क्या कनेक्शन, इंटेलिजेंट का हार्ड वर्किंग से, तो इनको अलग करेंगे, यानी यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है सर, हाँ लीजिए भाई। अब यहाँ से आ चुका है आपका पैसेज, और आपसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला ऑप्शन है उसमें इसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये बताना है। तो आपके अब 16 to 20 यही क्वेश्चंस बचे हैं, पहला शिफ्ट खत्म होता हुआ। जेएमडब्ल्यू टर्नर वाज 64 व्हेन ही पेंटेड द फाइटिंग टेमिर। ही वाज born in 1775 in a down at hill area of London near Covent Garden, but तो मतलब कहने का है कि जेएमडब्ल्यू टर्नर जो हैं उनका पूरा एक तरीके से लाइफ यहाँ पर बता दी गई एज के हिसाब से। पहले में क्या आएगा कि वहाँ कहाँ पर थे, सो इन अ डाउन एट हिल एरिया ऑफ लंडन नियर कोवेंट गार्डन, बट डैश टू एनरोल, नेग्लेक्टेड टू एनरोल एट द रॉयल एकेडमी। अब जब नेग्लेक्टेड हैं तो एनरोल कैसे हो जाएंगे, वेवर्ड हो गए, फॉल्टर हो गए, नहीं, तो मैनेज्ड टू। मैनेज्ड टू का मतलब होता है जैसे तैसे कर पाना, तो मैनेज टू एनरोल एट दी, कैसी रॉयल एकेडमी है भाई बताओ। अब देखो, टार्निस्ड है मतलब कलंक टाइप का, टार्निस्ड है मतलब कलंक टाइप का है, तो ऐसे कॉलेज में काय के लिए, ऐसे स्कूल में काय के लिए जाएंगे। प्रिटेंटियस है या फिर नोटोरियस है, नोटोरियस भी बदनाम ही होता है,
मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वो नोटोरियस हो जाता है। प्रिटेंटियस का मतलब प्रिटेंड करना होता है, जैसे कि हम दिखाते हैं, तो शो ऑफ वाला हो गया, तो नहीं। प्रेस्टिजियस, हाँ, मतलब काफ़ी अच्छा, जो माना जाना है, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, वहाँ पर इनको एनरोलमेंट मिल गया। ही बिकेम एन एकेडमिशियन एट दी, अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, एट द प्रोफिशिएंट एज ऑफ 24, या एट द प्रोडिगल, या एट द प्रिकॉशियस, या एट द बिलेटेड। ठीक है, तो प्रोफिशिएंट मतलब स्किल्ड एज है, तो ऐसा कोई एज नहीं होता जो स्किल्ड हो। प्रोडिगल का मतलब तो होता है भाई कोई एक्स्ट्रा वेगेंट है, तो ऐसा खर्च वाला एज थोड़ी कुछ होता है। प्रिकॉशियस हो सकता है आपका कि एडवांस्ड है अनयूजुअली उस यंग एज में, और बिलेटेड तो लेट हो गए वो, तो ऐसा कुछ तो नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक नंबर फोर्थ में आ जाओ। एंड प्रोफेसर ऑफ पर्सपेक्टिव व्हेन ही वाज जस्ट 32, ऑल्दो ही डैश शोल्डर्स विद द ग्रेट। अच्छा, अब क्या किया इन्होंने, शोल्डर्स क्या किया उन्होंने, ब्रश किया, वाइप किया, स्क्रैप किया, या रब्ड किया। तो ऑल्दो ही डैश, अच्छा, लाइटली तो टच नहीं करेंगे, ठीक है। वाइप्ड कर दिया, तो वाइप्ड का मतलब हो जाएगा कि एकदम क्लीन कर दिया, ठीक है। स्क्रैप कर दिया मतलब काफ़ी रफली रब कर दिया, या फिर रब किया शोल्डर्स विद द ग्रेट। ही रिफ्यूज टू, मतलब काफ़ी उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया, कहना ये चाहते थे, बट ही रिफ्यूज टू क्या, हिज मैनर्स, क्या, कैसा मैनर्स, मिस्टिफाई मैनर्स, इम्पेयर मैनर्स, रिड्यूस मैनर्स, या रिफाइन मैनर्स, बताइए भाई। तो आप बोलेंगे सर जो मिस्टी होता है उसका मतलब होता है कंफ्यूज, तो कंफ्यूज मैनर से। आप बोलेंगे सब गंदी बात मत करिए। इम्पेयर का मतलब होता है डैमेज, तो डैमेज मैनर कौन सा होता है, ये छोड़ दीजिए आप। रेड्यूस मतलब तो होता है कि कम करना किसी चीज को ना, तो रिफाइन, क्या ऑप्शन हो जाएगा, रिफाइन इज मैनर्स, नहीं करेंगे रिफाइन हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला शिफ्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलेंगे, यहाँ पर आंसर की दे रखिए, पीडीएफ आपको दे दूंगा, वहां से आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला, गिव समवन, ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव समवन एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल। वाओ, किसी को 1 इंच दे दो और वो क्या ले लेगा आपका, माइल। कहते नहीं है उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेगा आदमी, वही है ये। सो बीइंग अ लिटिल हेल्पफुल कैन इंस्पायर समवन टू अचीव ग्रेट थिंग्स टू देयर ओन। A small acts of kindness often lead to a person feeling more grateful and satisfied. Achieving big goals is often about consistently making a small steady improvements, या offering a minor allowance or advantage can cause someone to try and take a lot more. जैसा बताया कि अगर उंगली पकड़ाओगे तो हाथ पकड़ लेंगे, ये वाला सीन है। तो ये सारे तो तीनों पॉजिटिव बातें हो गई। यही है एक बात क्या कि ऑफरिंग अ माइनर अलाउंस, किसी को थोड़ा सा मतलब बोला कि हाँ आपको ये मिलेगा, और एडवांटेज कैन कॉज समवन ट्राई टू टेक अ लॉट मोर, तो हो सकता है कि वो पूरा हाथ ही पकड़ ले, तो उंगली पकड़ाओगे तो हाथ पकड़ता ही आदमी। तो ये हो गया इसका सही जवाब। आगे बढ़ जाओ। द कोच सेड, क्या बोलेगा कोच कि हरी अप बॉयज, हरी अप बॉयज, हरी अप बॉयज, हरी अप बॉयज, लेकिन कैसे हरी अप ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, पहला जिसमें कोई पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, दूसरा जिसमें पंक्चुएशन का इस्तेमाल हुआ है, और तीसरा जिसमें पंक्चुएशन का इसमें। तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन है, हरी अप के बाद बाहर हो गया। यहाँ फुल स्टॉप ही नहीं है, कोई कॉमन नहीं, यहाँ पर कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप, हमें लगता है एक्सक्लामेशन, ठीक है भाई, ध्यान रखना, पढ़ाऊंगा जब आपको समझ में भी आ जाएगा। एजिम ट्राई टू एम्बेरस, अच्छा एम्बेरस का आपको पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें सही आंसर क्या होता है, तो डबल आर और डबल एस आता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 3 बार आर आर आर, ठीक है, तो आर 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 तो मूवी देख लीजिए, मत देखिए। यहाँ एम्बेरस आ गया, ए तो आता है, ई नहीं आता, ये बाहर हो जाएगा। यहाँ पर डबल आर नहीं, ये बाहर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज। अच्छा, वहां विद की जगह पर क्या लगेगा, द कमिटी रीच्ड अ कंसेंसस विद द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आफ्टर सेवरल डिस्कशंस। तो कहां पर पहुंची, कैसे पहुंची, ये आपको बताना है भाई। सही प्रपोजिशन क्या होगा, तो द कमिटी रीच्ड अ कंसेंसस विद द प्रपोज्ड, विद तो वैसे भी नहीं आएगा, उसे हटाना है। अब इन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, उसके अंदर ना, एट द ना,
बाय दी ना ऑन दी, ठीक है, कंसेंसस ऑन दी। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा प्रेपोजिशन, वो हम पढ़ाएंगे आपको। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, बताओ कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। अब जैसे यहां पर देखिए आर 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 आर, सारे आर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना, आर से शुरू करना। मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर हाउ नाउ फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट्स, मतलब बहुत लोग एकदम लगे कार्बन फुटप्रिंट्स अपने मिटाने के। उससे क्या होगा भाई, अब बोल रहा है दिस शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट, कैसे शिफ्ट की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए। दूसरा, वन वे टू डू दिस इज बाय यूजिंग पब्लिक, अब कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात हो रहा है। तो आरपी दो जगह पर हो सकता है। आर के बाद क्यू कहां से आ गया, एडिशनली एडॉप्टिंग रिन्यूएबल, तो एडिशनली पहले कुछ बात करोगे तब एडिशनली करोगे, तो आप बोलोगे सर यहां से ये तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। कौन सा कैंसिल आउट कर दिया, ये वाला भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि आर के बाद क्यों नहीं आएगा, आर के बाद एस भी नहीं आएगा। दिस शिफ्ट, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, पहले बात तो करें क्या शिफ्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, आर के बाद पी तो हो गया डन। अब दो सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है, एक क्यू का एस से या फिर एस का क्यू से। बाकी आरपी तो हमारा क्लियर हो गया, क्या कि सर बहुत सारे लोग जो है कार्बन फुटप्रिंट्स को क्या करने में लगे हैं, कम करने में लगे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि वन वे टू डू दिस इज बाई, एक तरीका क्या है इसको करने का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो प्राइवेट कार्स के जगह से, ठीक है। अब एडिशनली एडॉप्टिंग, अब देखो भाई यहां पर बोल रहा है एडिशनली, और यहां पर क्या दिस शिफ्ट, अच्छा तो ये शिफ्ट मिल तो गया, क्या शिफ्ट, आप क्या कर रहे हैं सर, प्राइवेट कार्स, उसके जगह पे क्या यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो यही शिफ्ट तो चाहिए, यानी एस पहले चाहिए फिर क्यू चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अलाउ का आपको पूछा है एंटनी में, तो बहुत आसान है, काफी इजी नहीं है, बताओ इसका सही आंसर। अप्रोच तो हो जाता है, एक्सेस किसी चीज तक पहुंच आपका, एलोकेट हो जाता है आपका कि किसी को आप पर्टिकुलरली वो उस काम के लिए अपॉइंट करते हैं। एडमिट मतलब हो जाता है एक्सेप्ट करना कोई चीज़, तो प्रोहिबिट मतलब मना करना। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आगे आ जाओ, यहाँ पर भरना है क्या आएगा, द गवर्नमेंट डिप्लॉयड एडिशनल ट्रूप्स अलोंग द बॉर्डर टू डैश अ स्विफ्ट एंड सिक्योर रिस्पॉन्स टू पोटेंशियल थ्रेट्स। बताओ भाई क्या करने के लिए, तो आप बोलोगे सर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करना, तो रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, किसी चीज का प्रभाव डालेंगे हम, किसका, ट्रूप्स अलोंग, क्यों गवर्नमेंट डिप्लॉय कर रही है अलोंग द बॉर्डर टू एंड सोर्स रिस्पॉन्स टू पोटेंशियल थ्रेट से हमें बचने के लिए, तो उसके लिए अफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, परफेक्ट तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला, टू मूव हरेडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स, शॉर्ट क्विक स्टेप्स ले रहे हैं आप, और आपको बताना है कि आप जल्दी से कैसे पहुंचेंगे। तो भाई स्क्विड होता है एक, ये तो एक सी एनिमल है, और सी एनिमल एक तो ये समुद्री जीव है भाई, इसके लिए हाँ ये सही जवाब है। कहीं पर बने रहना विदाउट पर्पस, रिमेन समवेयर, रिमेन समवेयर विदाउट पर्पस, ठीक है। और क्रॉल का मतलब क्या होता है भाई, ये तो बहुत रेंगते हुए जाना, ऐसा क्रॉलिंग, ठीक है, तो रेंग के नहीं जा रहा है, मूव हरिडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप, जल्दी जल्दी। अगला, इवन अ वॉर्म विल टर्म, तो अगरी वगरी का क्या बात है वो बताओ भाई। एक तो यो मामला गड़बड़ से, एक यो मामला, इवन द मोस्ट पेशेंट पर्सन विल रेसिस्ट इट पुश्ड टू फार, हाँ वो भी काम करने लग जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये हो जाएगा गलत। अगला, इसको अरेंज करना है आपको, किससे है स्टार्टिंग, डी ए सी बी सारा है। वेल अक्वाइंटेड विद द फिलोसफिकल लिटरेचर ऑफ हिज डे, किसका डे हमें नहीं पता, ऑप्शन नंबर सेकंड एलिमिनेटेड, क्योंकि हमें नहीं पता, ऐसी कौन सी बात आप कर रहे हैं। अगला आ जाओ, डी से, yet Jefferson was a prodigal writer and his writings were suffused with philosophical content, तो फिर क्या, स्कॉलर्स इन जनरल, डी के बाद भी, टेकन सीरियसली थॉमस जेफर एज अ फिलोसफर, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये भी गलत। सी से स्टार्ट करो, स्क्रूटनी ऑफ दोज राइटिंग्स, कौन से राइटिंग्स, आपने कौन से राइटिंग्स की बात करी सर जी,
आपने कौन से राइटिंग्स की बात करी, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? स्कॉलर्स इन जनरल हैव नॉट टेकन सीरियसली थॉमस जेफर, यहां से बात, इसका इंट्रोडक्शन मिल गया, बात ही खत्म हो गई। आगे चलो, एंटी डिलुवियन, इसका सही स्पेलिंग क्या है वो बताओ। तो आप बोलेंगे सर देखिए, पहली बात है कि एंटी चाहिए, ई, आई नहीं चाहिए, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और सर डी आई चाहिए सर, तो यहां डी ई है। बाकी इन दोनों में से कोई आंसर होगा तो देखिए, वी ए एन चाहिए हमको, डिलुवियन के बाद वी ए एन चाहिए, यहां पर वी आई ई एन, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, डिसमिल, शी फेल्ट डिसमिल आफ्टर हियरिंग द न्यूज फ्रॉम अ नेबर, काफी उदास हो गई वो। आपको सिनोनिम बताना है, उदास हो गई वो, बताना भाई। अब ब्राइट तो आपको पता है, पहले तो यही एलिमिनेट कर लो। लिविड का मतलब तो होता है एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री, तो उदास हुई है वो। और कॉर्डियल तो मतलब होता है कि जैसे किसी के साथ हमारा फ्रेंडली नेचर होता है, फ्रेंडली, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हो जाएगा ब्लिक। अगला, राम्स सिस्टर सोहिनी मेट अस द अदर डे, राम के सिस्टर के बारे में बात किया है, तो वहां पर हमें क्या चाहिए, कॉमा चाहिए, तो हाइफन चाहिए, ये लगाओगे सोहिनी नहीं, नो पंक्चुएशन मार्क मतलब इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही छोड़ दोगे नहीं, कॉमा लगाओगे बिल्कुल लगा सकते, या एलिप्सिस लगाओगे ऐसे ही सर, डॉट 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 डॉट, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो नहीं लगाएंगे तो हम सीधा क्या लगा देंगे भाई, कॉमा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, काफी आसान क्वेश्चन, आपको बताना है अंडरलाइन सेगमेंट को। अगर आपको सीधा पता हो कि फॉरेनर्स को जेनो से रिलेटेड करते हैं, जेनो से जेनोफोबिया होता है, तो उनको देख करके लोग डर जाते, भाग जाते, तो सीधा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, एक्सेसिव बिलीफ होता है इसका सुपेरियोरिटी में। मिसेंथ्रोप तो आपको पता है कि मतलब लोगों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक करना मैनकाइंड को, और टेस्टिमनी तो होती है भाई एविडेंस जो हम विटनेस के रूप में रखते हैं उसको, तो ये 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, शी वॉज हायर्ड एज एन असिस्टेंट, एज अ असिस्टेंट, तो आपको पता है साउंड का, वोवल का साउंड आ रहा है, ए तो नहीं होगा, तो वहां पर होगा ही क्या, द असिस्टेंट होगा, नहीं सर, ऐसा कोई नहीं होता है, नो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर, काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, आ गया भाई क्लोज टेस्ट, इन द डिजिटल इकोनॉमी डेटा हैज इमर्ज्ड एज अ वैल्यूएबल व्हाट, वैल्यूएबल क्या है, फ्यूल है, बर्डन है, तो वैल्यूएबल बर्डन तो नहीं होगा, फ्यूल को वैल्यूएबल करेंसी बोलेंगे, सॉरी इकोनॉमी डेटा, इन द डिजिटल इकोनॉमी डेटा क्या बन चुका है, डेटा फ्यूल है, करेंसी है, बर्डन है, डेटा इमर्ज होके क्या निकल करके आए, तो लायबिलिटी का मतलब तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से, तो ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो होगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 करेंसी। काहे का करेंसी, often compared to oil in terms of its strategic importance, companies that can effectively collect and, अगर कलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे कलेक्ट करके, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे करके। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तो प्रोड्यूस करना होता है, तो प्रोड्यूस क्या करेंगे, आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, क्या करेंगे भाई, मतलब एनालाइज और अंडरस्टैंड करेंगे उसकी मीनिंग को, वो है इंटरप्रेट। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन ब्लैंक नंबर 3, यहाँ पर क्या होगा, हाउएवर द एथिकल हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिमेन्स अ कंटेंशियस इशू स्पेशली व्हेन पर्सनल प्राइवेसी इज, क्या होता है, पर्सनल प्राइवेसी को क्या कर देते हैं, छुपा देंगे तो प्रॉब्लम होगी, डिसरिगार्ड कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तब दिक्कत होती है, सीधा सा वर्ड आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर नाउ वर्किंग टू डैश रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, नियम कानून पर काम कर रहे हैं, तो क्या करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको खत्म करेंगे,
तो क्या उसको फेस करें? तो बना रहे हैं तो फेस क्या करेंगे? डिसमेंटल मतलब उसको बर्बाद कर दें बना बना के, तो आप बोलोगे नहीं सर उसको स्टैब्लिश करने का काम चल रहा है इन द डिजिटल। उसके बाद क्या हो जाएगा? अच्छा लास्ट फिफ्थ वाला, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड, क्या करना चाहिए उनको? रीबिल्ड करना चाहिए। देखो डिसरिगार्ड तो फिर वही बदतमीजी वाली बात हो गई, क्योंकि डिसरिगार्ड का मतलब तो इग्नोर कर देंगे। रीबिल्ड का मतलब क्या? पहले आपने बिल्ड किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। डिबेट एंड ट्रस्ट नहीं तो फोस्टर, फोस्टर का मतलब क्या हो जाएगा भाई? एनकरेज करना, प्रमोट करना या डेवलप करना ट्रस्ट को। तो 2 शिफ्ट हमारी खत्म हो चुकी है। आज 2 शिफ्ट करते हैं, कल 2 शिफ्ट करेंगे, ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, कुछ लोग थक वक जाएंगे। और अगर आप नहीं थकेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली बार एक बार में 3 शिफ्ट निपटा देंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में शिफ्ट 3 के साथ में, और फिर आप बताना कि आपके 40 में से कितने मार्क्स आए। जय हिंद।